नींद को बुलाने का क्या कोई मंत्र है? नींद ने रचा एक ऐसा षड्यंत्र है। तो नमस्कार दोस्तों, इमेज क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे लॉ ऑफ क्राइम से पढ़ेंगे हम लोग कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। इसको हम लोग सही से और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन जो है धारा 120 ए एंड 120 बी या 107 या 108 यही सब मिला करके पूरे जो है कॉन्स्पिरेसी मतलब जो है कॉन्स्पिरेसी एंड जो है षड्यंत्र को पूरा कवर किया है और अच्छे से। तो हम लोग यही पढ़ेंगे। बाकी यही सब आपको एग्जाम में भी पूछता है, कोई पीसीएस से मतलब जो भी लॉ डिपार्टमेंट से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप लोग एलएलबी 3S या 5S में भी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी समझ सकता है तो समझ सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी जो लोग अलग तैयारी कर रहे हैं, अलग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोग के नहीं इंपॉर्टेंट है। लॉ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके सही से और अच्छे से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा तभी मज़ा आने वाला है जी, क्योंकि आधा कभी नहीं देखना चाहिए। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि आधा कभी नहीं देखना चाहिए। आधा आप देखेंगे तो मन में शंका बना रहेगा। इसीलिए कभी भी जैसे कोई मूवी देखते हैं तो आधा देखते हैं, फिर आधा मन में बना रहता है कि देख ले पूरा, देख ले पूरा, पूरा देख लें, तो इसे संतुष्ट नहीं रहता पूरी तरह से मन। तो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक सेकंड आप लोग टाइम निकाल लीजिएगा मेरे लिए। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज षड्यंत्र। क्या है षड्यंत्र? तो मैं आपको भरसक पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोग को सही से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि वीर के संदर्भ में षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी का सामान्य अर्थ साजिश होता है दोस्तों। साजिश या धोखे देने की योजना या दुरभिसंधि या गुप्त रूप से की जाने वाली कार्रवाई आदि के रूप में लिया जाता है। ये विधि के षड्यंत्र में, विधि के संबंध में ये षड्यंत्र, इसे हम लोग षड्यंत्र कहते हैं। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जैसे कि देख लीजिए आप लोग। तो जैसे गन पाउडर प्लांट षड्यंत्रकारियों का चित्रण है। ये जो है यूनाइटेड किंगडम की संसद को उड़ाने के लिए 1605 में एक गुप्त योजना तैयार की गई थी। देखिए यही है आपका गुप्त योजना तैयार कर रही थी। देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी अब चलिए हम आगे देखते हैं। भारतीय षड्यंत्र संहिता की धारा 120 का के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताया गया। इसके अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा जैसे अब हम लोग देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने या करवाने को सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। अब हम जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे अच्छा से। जैसे कि कह रहा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति हों प्लस जो है उसे करने का अवैध कार्य मतलब कोई अवैध कार्य करने का या वैध कार्य को अवैध तरीके से करने से जो करवाने को सहमत होते हैं वही जो है आपराधिक षड्यंत्र कहलाते हैं। बस अर्थात षड्यंत्र के दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ये भी है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्तियों में षड्यंत्र आपका नहीं बनेगा। कोई अवैध कार्य करना या करवाना या कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करना या करवाना आवश्यक है, ये आपका कहा गया। देखिए अवैध कार्य क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को गठित करने के लिए समझौता निश्चयतः विधि विरुद्ध अथवा विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करने के लिए होना चाहिए, ये कहा गया है। क्या कहा गया है? तो आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को मतलब गठित मतलब पूरी तरह जो है गठित हो और अथवा विधि द्वारा निष्पन्न मतलब कोई कार्य हो उसको जो है आपराधिक तरीके से किया जाना मतलब विधि के विरुद्ध किया जाना, ये अवैध कार्य है। बाकी देखते हैं अवैध साधनों द्वारा क्या होता है। किसी कार्य को भले ही वह वैध हो अवैध साधनों द्वारा करने की सहमत षड्यंत्र मानी जाएगी, ये भी षड्यंत्र माना जाएगा। जैसे कोई काम हो, अगर आप लोग जो है कोई काम हो, आप सही काम है लेकिन आप अवैध तरीके से काम को कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जाके कर रहे हैं, तो वो भी एक षड्यंत्र माना जाएगा। कार्य का अंत साधनों को न्यायोचित नहीं ठहराता है। उदाहरण के लिए प्रसिद्धि व्यापारी को मात देना अवैध कार्य नहीं है, परंतु सस्ती वस्तुओं के विक्रेता को नष्ट करने के लिए एकीकृत होकर एक दिवालिया क्रेता को
ऋण देने के लिए प्रोत्साहन देकर विक्रेता को हानि पहुंचाना ये अवैध कार्य है। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे क्या आप इसमें कह रहा है कि अवैध कार्य है। जैसे कह रहा है कि इसमें जो है प्रतिबद्ध मतलब प्रतिद्वंदी व्यापारी को मात देना, ये जो है आपका षड्यंत्र मतलब ये अवैध कार्य नहीं है, अवैध साधनों द्वारा कार्य नहीं है। परंतु जो है सस्ती वस्तुओं को विक्रेता को, अगर कोई सस्तु वस्तु जो भी हो, कोई भी हो सस्तु वस्तु हो, मतलब जो है नष्ट करने के लिए एकीकृत मतलब एक आप लोग गोल बना लिए 4 से 6 लोग कि या जा करके इस व्यापारी को आज जो है इस व्यापारी का पूरा जो है मैं जा करके जो है लगाया सामान उसको छींट दूंगा या उसको जला दूंगा या उसको फूंक दूंगा, मतलब उसको गायब कर दूंगा या चुरवा मतलब पूरी चोरी करवा दूंगा। तो ये आपका जो ये कर रहे हैं या उसको दिवालिया घोषित कर दूंगा, तो ये सब प्रोत्साहन कर रहे हैं, आप उत्साहित कर रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं उसको। तो ये आपका षड्यंत्र मतलब षड्यंत्र के जो है दायरे में, अवैध कार्य मतलब षड्यंत्र के दायरे में आएगा। तो षड्यंत्र का प्रमाण ऐसा नाम ही है सर, मतलब दोस्तों कि ऐसा नाम ही है जो है बार बार निकल जाता है अलग तरीके से, इसका नाम ही है। देखिए षड्यंत्र का प्रमाण क्या होता है। आपराधिक षड्यंत्र हेतु यह आवश्यक नहीं है कि किए गए अभिकथित समझौतों का प्रत्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, एकदम बढ़िया से सुनिएगा। जो मैं आपको समझाऊंगा एयरफोन लगा के बढ़िया से बैठ जाइए कहीं पर, आप लोग बाद में नोट करिएगा, दोबारा वीडियो को रिपीट करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। इतने कम टाइम में आपको षड्यंत्र कोई समझा नहीं सकता, इतना जान लीजिए। मैं आपको इसीलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ तो उसको आप सही से समझिए, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा षड्यंत्र क्या था, कॉन्स्पिरेसी क्या था। तो देखिए आप जो है षड्यंत्र का प्रमाण क्या होता है। आपराधिक षड्यंत्र हेतु ये आवश्यक नहीं है कि किए गए अभिकथित समझौतों का प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए क्योंकि ऐसा साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका साक्ष्य जो है सामान्यतः हो, क्योंकि उसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जाता समझौते के द्वारा जो भी है। इसके वजह से आप लोग हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम CBI, इस मामले में जैसे ये केस है, ये केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। केस कभी भी लिखिएगा तो ऊपर लिखिएगा हीरालाल, इसके बाद बनाम BS, जो भी लिखेंगे मतलब हिंदी इंग्लिश में बनाम लिख लिए, इंग्लिश हिंदी वाले, नहीं तो BS लिख लीजिएगा। इसके बाद नीचे ऐसे केस लिखिएगा, नहीं तो आप लोग को एक नंबर कट जाएगा, आपका नंबर दिक्कत होगा। उच्चतम न्यायालय 2003 में ये उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि षड्यंत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के दायरे में लाने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि पक्षकार के बीच विधि विरुद्ध कार्य करने का करार हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तथापि प्रत्यक्ष साक्ष्य से षड्यंत्र को सिद्ध करना कठिन है। मतलब इसमें कह रहा है कि जो है आपका जो है ये हीरालाल और हरिलाल भगवती बनाम CBI के दो मामला में जो है उच्चतम न्यायालय ने 2003 में ये कहा था कि जो है मतलब कोई अपराध अगर हो रहा है भारतीय दंड संहिता के द्वारा 120B के द्वारा, सेक्शन 120B के द्वारा, अगर उसके दायरे में लिए जाने सिद्ध करना आवश्यक है कि पक्षकार के बीच जो विधि विरुद्ध मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके साथ ही मतलब उसके जो है मतलब वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं। तो सर जो है करार जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप लोग उसके बारे में मैं बताया हूँ पहले वीडियो में, जाके देख लिया, नहीं तो मैं आपको आगे बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उस पर मैं भी एक वीडियो बना लूँगा कि करार क्या होता है क्या नहीं होता है। उसमें भी दायरे होते कि इतनी उम्र होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, पागल ना हो मतलब व्यक्ति, जो भी है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, बाकी इसमें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो षड्यंत्र को सिद्ध करना ही कठिन कार्य है। आगे देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद बनाम नारायण राव 2012 के ये भी केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। वाद में यह निर्धारित किया गया कि किसी कार्य का करार आपराधिक षड्यंत्र का मूल तत्व है, ये भी जान लीजिए। किसी कार्य का अगर किसी से करार कर रहे हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो आप जो है वहाँ जो है आपका षड्यंत्र माना जाएगा, आपराधिक के दायरे में आप आ जाएंगे, भले से अपराध हुआ हो या ना हुआ हो। आपराधिक षड्यंत्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना यदा कदा उपलब्ध होता है। यह घटना के पूर्व या बाद की परिस्थितियों के आधार पर सिद्ध किया जाता है। सिद्ध परिस्थितियों को यह स्पष्ट दर्शाना चाहिए कि वे एक करार के अग्रसरण में कारित की गई है। देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर आप षड्यंत्र रच लिए तो आप चाहे
करिए उस कार्य को या ना करिए, तब भी आप एक जो है क्या जो है आप जो है कानून के दायरे में आ सकते हैं। एक षड्यंत्र ये आपराधिक माना जाएगा। आपको जुर्म हो, आप जुर्म कर दिए, भले से आप किए या ना कि आपको लगता है कि नहीं किए, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग आप माने जाएंगे। आगे देखिए, आपराधिक षड्यंत्र का आधार करार में निहित है, लेकिन एक अवयस्क किसी प्रकार से षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकता। ये भी जान लीजिए, अवयस्क मतलब उसका 18 साल से ऊपर अगर कम एज है तो षड्यंत्र मतलब उसमें शामिल वो नहीं हो सकता, ये कहा गया। और सब है, बाकी बताऊंगा। इसलिए जब ये अवयस्क के साथ कोई व्यक्ति करार करके आपराधिक षड्यंत्र गठित करता है तो वहाँ पर करार शून्य होने के कारण वह व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी नहीं होगा, लेकिन वह धारा 107 के अधीन एक अवयस्क के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दायी होगा। देखिए, ये जो है षड्यंत्र के लिए आपराधिक नहीं होगा। जब जो वहाँ करार जो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट आप किए रहेंगे वहाँ शून्य माना जाएगा, जब उसका जो है एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद वो एक स्वचित्त हो, एक अच्छे मन से हो। बाकी और 2-3 प्रावधान है कि अच्छा हो, बढ़िया हो, कि उसके प्रति वो हो। इसके बाद उसके प्रति वो सक्षम है कि नहीं सक्षम, ये सब है। बाकी अगर उसके दायरे में नहीं है तो वो षड्यंत्र जो है जो उसके द्वारा किया गया करार वो शून्य माना जाएगा आपका। लेकिन जो है इसमें कहा गया है, प्रावधान किया गया है, धारा 107 के अधीन वह अवयस्क के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए माना जाएगा, वो आप एलिजिबल होगा, ये कहा गया। धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड क्या है। देखिए, जो कोई 2 वर्ष से अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह किसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसा अपराध का दुष्प्रेरण किया था। देखिए, ये माना गया, इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें 2 वर्ष से अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने पर जो आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, शामिल होगा, तो उसमें षड्यंत्र के दंड के लिए वो एलिजिबल होगा, नहीं होगा। कह रहा है अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, नहीं अगर नहीं है तब भी जो है वो माना जाएगा, दंडित किया जाएगा, ये कहा गया। आगे देखिए, नंबर 2 है, जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, शामिल होगा, वह दोनों में से किसी शांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ये कहा गया। आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में अंतर देखिए, अंतर मैं आपको बता दूं क्या है क्या नहीं। धारा 120 120 का के आपराधिक षड्यंत्र की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत वह कार्य सम्मिलित है जो धारा 107 के अंतर्गत षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण अबेटमेंट के समतुल्य है। और इसी कारण जहां कोई आपराधिक षड्यंत्र धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के समतुल्य है, वहां धारा 120 के या 120 120 का या 120 खा की सहायता आवश्यक है, ये भी जान लीजिए। जैसे धारा 107 के अंतर्गत अपराध गठित होने के लिए कोई कार्य अथवा अवैध लोभ षड्यंत्र के अनुसरण में होना चाहिए, ये भी कहा गया कि धारा 107 के अंतर्गत कोई भी अपराध हो रहा तो उस षड्यंत्र के जो अनुसरण उसके उपस्थिति में होना चाहिए। धारा 120 का में मात्र सहमत ही पर्याप्त है यदि वह किसी अपराध के करने के संबंध में है जहां वह षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का संबंध है। दुष्प्रेरक धारा 108 से 117 तक में वर्णित विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत दंडनीय होगा, ये भी कहा गया कि विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत जो है जो भी हो धारा 107 से 117 तक में वर्णित विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत वो दंडनीय उसे दंड दिया जाएगा। 120A के वर्णित आपराधिक षड्यंत्र का अपराध धारा 120 के अंतर्गत दंडनीय है। जो 120 में बताया 120A में बताया गया कि अगर षड्यंत्र आप रच रहे हैं तो 120B में बताया गया कि इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो दंडनीय होगा।
अब आगे देखिए शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं, इसे जानना जरूरी है। किंतु विश्लेष जो है दिया गया है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। किंतु विश्लेषणात्मक रूप से देखें तो षड्यंत्र शब्द इस प्रकार बना है, षट प्लस यंत्र बराबर षड्यंत्र, अर्थात 6 यंत्र या 6 विधियाँ होती हैं इसके, जिनमें इसमें जो है जिन 6 विधियों के बारे में बताया जाता है वह जारण, मारण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, विध्वंसन। इन्हीं 6 यंत्रों का 6 विधियों के माध्यम से 100 वर्गों के समावेश करके लकड़ी के पटल में षड्यंत्र खेला जाता है। आज आधुनिक समय में 64 वर्गों के पटल में चेस को खेला जाता है। जैसे एग्जाम्पल जारण देखिए, जारण का अर्थ है जलाना या भस्म करना। यह संस्कृत के ज्वल से निकला है। टोटका के रूप में हर्ष, झाग, फूंक से परिचित है। बाकी ये सब कोई वो नहीं है, रहने दीजिए, इसको क्या समझेंगे, इसको थोड़ा बस इतना ही जाने रहिए आप लोग, वो सब आपके काम का लायक नहीं है, लेकिन हम सोचे समझा रहे, लेकिन टाइम नहीं है, काफ़ी वीडियो लंबा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक था। आपको अगर आई होप है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, आपको अच्छे समझाऊँगा। बाकी आप लोग लिंक में मेरा जो है आपके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मतलब लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आपका टेलीग्राम चैनल लिंक भी दिया गया है, जाकर के वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर नोट की कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर PDF चाहिएगा तो जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसके बाद नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके जो है PDF ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सही से रहिए, अच्छे से रहिए, थैंक यू।